हजरात, सियासत की तमाम दांव-पेच इस्तेमाल कर लिए गए, माल दौलत से भी आजमा कर देख लिया। अब सिर्फ एक ताकत बची है, वो है जंग की ताकत। ये जंग मौत की जंग होगी। मौत की जंग। उस्मान साहब, काय की खवातीन ने इसे बहुत प्यार से और समझदारी के साथ तैयार किया है आपके लिए। उन सब का शुक्रिया। कैसा लगा बोरान? मेरे हुजूर, ये निशान कैसा है? ये काइयों का नया झंडा है। हिलाल और ये तीर निजाम आलम का निशान है। इससे तुर्कों की जंगी हिकमत अमली वाज़ेह होती है। फिर से उठ खड़े होने का निशान है और उस नई रियासत का पूरे जहान के लिए एक ऐलान है। हुजूर, आप सलामत रहें। अल्लाह आपको फतह नसीब करे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाए। हमारी रियासत हमेशा आबाद रहे इंशाअल्लाह। फलूजा हिसार की गाजिया गुल खातून अब से अनातोलिया की ख्वातीन की सरदार है। अल्लाह कामयाब करे, आमीन। उस्मान साहब, आपने इस काबिल समझा, ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। आपने जिम्मेदारी दी मुझे, ये गुरूर है मेरा। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। शेरनियों की तरह झपटेंगे दुश्मन पर, कबीले का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी मुंतजिर है। सिर्फ हौसला और बहादुरी काफी नहीं है, इस फर्ज के लिए होशियार रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी और हरगिज कोई गलती ना होने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे उस्मान साहब। बोरान, तुम्हें निगरान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो आपका हुक्म सरदार। गैंजे, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि अनागोल में तुम दाखिल हो गए। जैसा आप कहें हुजूर। निकोला सरदारों के साथ दावतें उड़ा रहा है। उसने हमारे साथ जंग के लिए ईसाई सरदारों को जमा कर रखा है। बेवकूफ है वो, आपके ही हाथों से अंजाम को पहुंचेगा। वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारी सल्तूक के बारे में जानते हो क्या? सरदार, तमाम जंगजू ही सारी सल्तूक के बारे में जानते हैं। दुश्मन के ऐन बीच में घुसने के लिए जो कर सकते हो वो करना, जो कुछ भी जरूरी हो कर गुजरना। सिपाहियों, आप सबको जो चाल चलनी है खुद चले, अपने तरीके से फतह हासिल करें। याद रखो, फतह उसी की होती है जो हार कभी नहीं मानता। आने वाले वक्त में जब हमारा लश्कर बढ़ जाएगा तो पढ़ी लिखी तजुर्बेकार क़यादत भी होगी। तो इसलिए यह जिम्मेदारी आप सबकी है। जो चाहो करो, इजाजत है। बस मुझे किसी कदम पे मायूस मत करना। आपसे वादा करते हैं सरदार,
उनके दम हम उनके कलों में ही घोट देंगे। इस अमल से हम लोग दुश्मन को ये पैगाम देंगे, हमें शिकस्त देने का ख्याल भी जहन से निकाल दें। और अगर कभी किसी ने हमें शिकस्त देने का सोचा तो वो याद रखें कि वो सर काट फेंकेंगे जो ऐसा सोचेंगे। उस्मान साहब, हम उस कले में दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां से निकलेंगे कैसे? अगर वहां से निकल ना पाए तो कैदी बन जाओगे और शहादत का मर्तबा भी हासिल हो सकता है। हम तैयार हैं उस्मान साहब। हम इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। मेरे भाइयों, हो सकता है कि तुम लोग वहां से वापस ना आओ। कोई हक रह गया हो तो माफ करना। बिल्कुल मेरे सरदार। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, सरदार, शहादत एजाज होगी हमारे लिए, लेकिन अगर हम कैद हो गए तो अफसोस रहेगा कि दोबारा आपसे मिल ना पाए। जब हम लोग जवान थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे। आप अभी तक जवान हैं अब्दुल रहमान गाजी। आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपनी है और यह जिम्मेदारी आपके अलावा कोई भी नहीं निभा सकता। किसी को इसकी खबर ना हो कि कहां जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपके राज मेरे राज हैं उस्मान साहब। शुक्रिया अब्दुल रहमान गाजी। हर वक्त हमें एक कदम आगे होना चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपसे और उस्मान साहब से राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो खातून। बहुत शुक्रिया बेटा। पिछले दिनों कुछ तबीयत नासाज इसका क्या दाम है भाई? आज कुछ बेहतर हुई तो बाजार आ गया सामान लेने। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपसे राजी हो बहन। मुझे भी कुछ घर का सामान खरीदना है। और चाहिए तो ले लीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। शुक्रिया। आप भी लीजिए। तुम आबाद रहो। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अम्मा जान रुकिए जरा। हफ्सा खातून आइए कुछ देर संभालिए इस काम को। इधर आइए अम्मा जान। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी बेटा। शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। जरा वो पकड़ाएंगी मुझे? ये ले बाला खातून। मेरा अल्लाह तुम्हें और उस्मान को हमेशा हिफाजत में रखे। आमीन अम्मा जान, आमीन। बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। उस्मान साहब ने तो सब लोगों का दिल जीत लिया है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। शुक्रिया। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अम्मा जान, ये अनाज आप ले जाइए ताकि आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। रुके अम्मा रुके। यूसुफ सिपाही। जी बाला खातून।
रुके अम्मा, इनके साथ इनके घर तक जाएं और ये अनाज छोड़ के आएं। जो आपका हुक्म बाला खातून। शुक्रिया। मैं उठा लूंगा अम्मा। तुम आबाद रहो। शुक्रिया, ले जाइए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाला, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। दिल के सुल्तान हो तुम। कितना ख्याल किया, इन गरीबों को इतना कुछ दिया तुमने। तौबा करो तुम हुंचा, ये रिस्क इन्हें अल्लाह ने दिया है। बहुत ही नर्म दिल पाया है तुमने। शेख साहब, तुम्हारी ये नर्म दिल ही देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एक बाप बिल्कुल कले की मानिंद होता है अपनी बेटी के लिए। और वैसे भी इन कठिन और मुश्किल दिनों में मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर कब वो हज से वापस आएंगे? हसरत है उनसे मिलने की। जल्द मिलोगी बाला। बाबा, मेरा दिल दुखी है। अम्मी जान अब तक मुझसे बात नहीं कर रही। तुमने मनाने की कोशिश की? नहीं अब्बा जान, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत जज्बाती हो। घोड़सवारों की तलवारों की झनकार तुम्हें भड़काती है, लेकिन तुम्हारी परवरिश किसी सिपाही बनने के लिए नहीं हुई थी। लेकिन यह मत भूलो कि इस सरजमीन को उल्मा की बहुत जरूरत है। और वैसे भी इतने साल जो तुमने इल्म हासिल किया उसका क्या? और जो किताबें तुमने याद की वो बेकार गई। बाबा, क्या कोई आलिम सिपाही नहीं बन सकता? बन सकता है बेटा, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन आजकल हमें उल्मा की कुछ ज्यादा जरूरत है। वैसे भी तुमने अभी तक अपने इल्म से किसी को फायदा भी तो नहीं पहुंचाया। इल्म बांटने से बढ़ता है बेटा। इस तरह से इल्म का फर्ज अदा होता है। याद रखना, रियासतों की बुनियाद तलवारों के साए में रखी जाती है सिपाहियों की मेहनत से, लेकिन वो जिंदा रहती है सिर्फ इल्म की रोशनी से, उल्मा के दम कदम से। ठीक है बाबा। काम बहुत बाकी है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। भाई सुन लो, उस्मान साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है ताकि हम और सीख सकें, लेकिन तुम वहां पर कैसी बातें कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो बुरहान? भाई, कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो सिपाहियों, चलें। गोराम सिपाही, कहाँ की तैयारी है? हम शिकार पर जा रहे हैं। उस्मान साहब ने आप लोगों को कोई मुहिम सौंपी है? तुम्हें यह ख्याल कहां से आया? ये मुझे
अलग किस्म का शिकार लग रहा है। ये लड़का फिर से मुसीबत को दावत देने जा रहा है। ऐ खुदा इसकी हिफाजत फरमा। बाय हो जा। मैंने कहा है ना कि हम लोग शिकार पर जा रहे हैं। यूं सवाल मत करो और हमारा रास्ता मत रोको। हाँ, ठीक है फिर, आप लोग जाएं। चलो भाइयों, यहां से चलो। तुम लोगों का इस शिकार में साथ दूंगा मैं। बाय हो जाओ। 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 ये कभी नहीं सुनता है। हाँ, बाय हो जाओ। बाय हो जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो बहन। वाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा। वाह वाह माशाल्लाह। बाला खातून, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने नेक मौके पर आपने मुझे दावत दी है। शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया बेटी आपका, मैं बहुत खुश हुई। इत्तेहाद से कुव्वत बढ़ती है गजल खातून। शुक्रिया, लेकिन सिर्फ ताउन ही काफी नहीं होगा और इसके लिए आपको फाल किरदार अदा करना है। बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। बस आप हुक्म कीजिए। चलो सिपाहियों, सामान उतारो। चलो भाई, जल्दी से जरा सामान अंदर पहुंचाओ। आओ, आ जाओ, मेरी मदद करो। जरा हाथ बटाओ तुम भी। लो ये पकड़ो। अरे भाई जल्दी करें आप लोग। शुक्रिया तुम्हारा। बाला खातून, कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? बिल्कुल इजाजत है खातून। मैंने ये सुना है कि आप यहाँ कुछ गुरबा की मदद कर रही हैं बाला खातून, इसीलिए मैं भी अपने घर से कुछ सामान लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप ये सामान तकसीम कर दें। आपने बहुत अच्छा किया कि ये ले आई। आइए, ये सामान अंदर रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। बहुत मुबारक हो बाला। आज पहला दिन है और लोग हमारी इस कार्य खैर में मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह भला करे। माशाल्लाह। खुदा उस्मान साहब को खुश रखे। आमीन। इस कार्य खैर में जो वो कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से शामिल कर लीजिए। शुक्रिया ये आपका। मेरी जानिब से गरीबों को दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप इसी तरह मुस्तहक अफराद की मदद करते रहें। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बाला, आप लोग हम गरीबों का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्या हुआ है? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपके कामों में बरकत अता फरमाए। उस्मान के लिए मुझे एक खातून तलाश करनी है गुंजा। तो ये बात है। अब ये मेरा ये उस्मान का मसला नहीं है, अर्तुरुल हाजी की वसीयत है ये क्या कह रही हो बाला तुम? एक सरदार की औलाद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे एक खातून की तलाश है। बाला खातून, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तुर्क वो हैं जो मंगोलों और महसूल से भागते हैं, इसलिए वो अपना सामान आपको फरोख्त कर रहे हैं। यानी वो आपकी वजह से उठ खड़े हो सकते हैं।
आप नए आने वाले कबाइल की उनके जानवरों और लाव लश्कर के साथ मदद कर रहे हैं। तुर्क लोग 3 मकामात पर अपना सामान बेचते हैं, बोरसा, इनागोल और कुस्तुनतनिया। इन 3 मकामात को बंद कर दिया जाएगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ ना सिर्फ उनके ताजिरों का शिकार करोगे, बल्कि उनके जानवरों का भी शिकार करोगे। तुर्कों का नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए, जो एक एक करके आपके बाजारों में आते हैं। और अगर आप भूल गए कि उनको तुर्क होने की वजह से मौत की घाट उतारना चाहिए, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप सब कलादार हैं। हमें इल्म है कि इसका नतीजा क्या होगा। एक जंग होगी, और सिर्फ जंग ही नहीं, खून, आंसू और मालो असबाब। हजरात, जो माल आपको इस जंग के नतीजे में हासिल होगा, वो सब का सब आपका होगा और उस पर कोई महसूल लागू नहीं होगा। आप 3 अतराफ से उन पर हमला आवर होंगे कि उन्हें सांस लेने का भी मौका ना मिले। लेकिन अगर उन्होंने हमला कर दिया तो क्या? बस आप सब अपने कलों के दरवाजे बंद कर देना और बाकी सब मेरा काम है। मैं आप सबके साथ इतना बड़ा लश्कर खड़ा करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ना सिर्फ सल्तनत का लश्कर होगा, बल्कि इस लश्कर में रोमियों के साथ साथ मंगोल भी हमारा साथ देंगे। किसी को कोई एतराज तो नहीं? बहुत खूब, तो फिर मौत तक जंग, मौत तक जंग, मौत तक जंग। बहुत खूब, हम आखिर एक नुक्ते पर पहुंच गए। मुझे आखिरी सांस तक जंग पसंद है। हजरात, आज रात आप सब मेरे मेहमान हैं, और याद रखें, जब तक तुर्कों के सरों से पुरोया हार नहीं लाते थे मुझे, तब तक आप मेरे लिए कलेदार नहीं। रोम के नाम Ei matriloso, 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 ei matriloso. Ei matriloso, ei matriloso. कौन हो तुम? तुम्हारा ही इंतजार था। नीचे उतरो। खुदारा हमें कत्ल मत करना।
हमारी मदद करो। क्या कोई है? हमारी मदद करो, मदद करो। खुदारा हमारी मदद करो। हमें बचाओ, बचाओ हमें। बुरहान, जरा कोई गाना तो गुनगुना के सुनाओ। तुम जो हो ना वो ज्यादा बातें मत करो, समझे? हाँ। क्या यहाँ कोई है? हमारी मदद करो। खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेज दिया। कौन हो तुम लोग? हम तो बस मामूली से मौसीकार हैं जनाब। हम तैकफूर निकोला की महफिल में जा रहे थे कि अचानक 3 तुर्कों ने हमें रोक लिया और हमारे कपड़े और सामान लूट लिए उन्होंने। खुदारा हमारी मदद करें। आपकी मेहरबानी होगी। सुनो, वो वहाँ शीरा डाल रही है और तुम यहाँ से अपने साथ कुछ तेल और रुई ले जाओ। चलो। क्या नाम है खातून? मेरा नाम अक्सू है, मैं यही रहती हूँ। वालिद क्या करते हैं? मेरे बाबा ताजिर थे, हमने उन्हें खो दिया। बाबा जो छोड़कर गए हैं बस उसी से हमारा गुजारा होता है और मैं यहाँ बस अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। माशाल्लाह। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, काफी देर हो गई है। घर पहुंचना है, अभी पानी भी लेना है। जल्दी चलो भाई, देर ना हो जाए। तुम्हारा यहाँ और रिश्तेदार नहीं है कोई? कोई नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी हो, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी? कुछ लोग आए थे मुझे देखने, लेकिन रिश्ता तय नहीं पाया जो अल्लाह को मंजूर। हर चीज में अल्लाह की मसलिहत होती है। तुम्हें अपना होने वाला शौहर किसी भी वक्त मिल सकता है। मुझे मालूम था कि तुम आओगी अक्सू। आ जाओ, आओ। क्या तुमने जरूरत की सारी चीजें ले ली हैं? जी हाँ, ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ सोना है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने।
लेकिन खातून, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आक्सू, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी बनाती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो, लेकिन इस बात की किसी को खबर ना हो कि तुम मेरी बेटी बन गई हो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफर तलाश करूंगी, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में अगर तुम वही करो जो मैं कहूं। आप मुझे बस एक बार हुक्म तो कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बीवी बना दूंगी, उस्मान की बीवी, हमारे सरदार उस्मान की। लेकिन ये एक पुल सरात है जिसे तुम्हें पार करना होगा। करोगी ना? बाला खातून, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। बहुत शुक्रिया गजल खातून। मुझे खुशी है कि मेरे कामों में आप मेरी मदद कर रही हैं। आपकी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई गम होता है। आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस उदासी को दिल में नहीं रखेंगी। गजल खातून हमेशा आपके साथ है। बहुत शुक्रिया।